सब बहन दूर दराज से आए हुए तमाम नौनोंगी कला के प्रेमी भाइयों को हमारे तरफ से और हमारे सही स्वर संगीत पार्टी के मालिक विनोद कुमार यादव की तरफ से, साथ ही साथ इस पार्टी के मास्टर हमारे माननीय महोदय से सुरेश कुमार प्रजापति की तरफ से, अर्थात संगीत लेखक रामकरण सोनी जो कि पनियारी मानधाता बाजार के रहने वाले हैं, इनकी तरफ से सभी भाइयों का स्वागत व वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आइए संगीत के माध्यम से मेरा परिचय सुनिए कि मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं और मेरा नाम क्या है। दोस्तों, मैं जिला रीवा गांव बालमपुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम सूरज है। दोस्तों, मेरे परिवार में इस वक्त मैं हूं और मेरे बाबूजी हैं। मेरे बाबूजी निहायत गरीब थे। बाबूजी अपना खून पसीना बहा करके एक एक रुपए इकट्ठा करके मुझे पढ़ाया लिखाया और बचपन से मुझे यही कहा करते थे कि बेटा पढ़ लिख कर होशियार हो जाए, एक दिन मेरा नाम रोशन करो, ऐसा कुछ काम करो कि मेरा नाम रोशन हो जाए। लेकिन बाबूजी मुझे पढ़ा लिखा करके सयाना तो कर दिए। एक समय की बात है बाबूजी, पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी का वांट निकला था। बाबूजी मेरे बाबूजी बोले बेटा तुम ही एक फॉर्म भर दो, हो सकता है कि ये ऊपर वाला एक गरीबी सुन ले। मैं बोला बाबूजी अगर मैं फॉर्म भर दूंगा तो इसमें बहुत पैसा लगेगा, पैसे आएंगे कहां से। बोले बेटा तुम घबराओ नहीं, जो भी पैसा लगेगा अगर मैं तुझे पढ़ा लिखा करके सयाना कर दिया हो तो वो भी मैं किसी न किसी तरह से तुझे जरूर पूरा करूंगा। मैं फॉर्म तो भर दिया और कुछ दिन के बाद मुझे इंटरव्यू देने के लिए जयपुर जाना पड़ा। जब मैं जयपुर चला गया, जयपुर से कुछ दिन के बाद जब मैं घर वापस आता हूँ बाबूजी, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे बाबूजी जिंदगी की आखिरी सांस ले रहे थे। मेरे पहुंचने के बाद मेरे बाबूजी पैर गिर के मुझे रोने लगे। बेटा तुम आ गए। मैं बोला हाँ बाबूजी मैं तो आ गया, बात क्या है। बोले बेटा अब मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं रहूंगा बेटा, मुझे ये महाराज बुला रहे हैं, अब मैं इस दुनिया में जिंदा रहूं। मैं बोला नहीं बाबूजी ये आप क्या कहे हैं, आपका दिमागी संतुलन तो ठीक तो है ना। बोले बेटा कुछ नहीं। मैं बोला बाबूजी आप घबराइए नहीं, मैं आ गया हूँ, मैं आपका इलाज कराऊंगा, दवा कराऊंगा, आप ठीक हो जाएंगे, इसके लिए क्यों चिंता करते हैं। लेकिन मेरे बाबूजी बोले बेटा इलाज कराने से अब मुझे कुछ फायदा होने वाला है नहीं, अब मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं रहूंगा बेटा। लेकिन बचपन से लेकर के आज तक मैं कुछ ऐसी बात छुपा के रखा हो जो कि आज तक मैं तुझसे नहीं बताया। आज मेरे जिंदगी का आखिरी दिन है, इसलिए मैं तुझे बता रहा हूँ। मैं बोला बाबूजी बात क्या है जो कि बचपन से लेकर आज तक मुझे नहीं बताए और अपने दिल के अंदर छुपा के रखे हैं। बोले हाँ बेटा। मैं बोला बाबूजी क्या बात है। बोला बेटा सूरज मैं तेरा सगा बाप नहीं हूं बेटा। बाबूजी मेरे बोले बेटा मैं तेरा सगा बाप नहीं हूं। मैं बोला क्या कर रहे हैं बाबूजी, आपको क्या हो गया है। बोले बेटा मैं सच में कह रहा हूं कि मैं तेरा सगा बाप नहीं हूं। मैं बोला बाबूजी अगर आप मेरे सगे बाप नहीं है तो ये बताइए कि मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं, मेरे माता है और पिता कौन है। बाबूजी बोले बेटा
ये तुम्हें नहीं बता सकता हो, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ मेरे लाल कि मैं तुझे प्रयागराज में बहुत बड़ा कुंभ मेला लगा हुआ था, उसी कुंभ मेले में मैं स्नान करने के लिए गया था। जिस वक्त स्नान तो किया, स्नान करने के बाद जब मैं बाहर निकलता हूँ तो वहां पर बहुत भीड़ थी और वहीं पर बहुत भारी भगदड़ हुई, और भगदड़ में मैं जब आगे बढ़ता हूँ तो क्या देखता हूँ वहां पर अकेला रोता बिलखता पड़ा रहा। उस वक्त तेरी उम्र लगभग 5 वर्ष की थी। तेरा रोना मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं अपने गोद में बड़े प्यार से उठा लिया और अपने घर ला करके मैं तेरी परवरिश किया। सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि तेरे सीने में शंकर जी का चित्र छपा हुआ है। बाकी मैं एक नहीं बता सकता हूँ कि तू कहाँ का रहने वाला है, तेरे माता पिता का नाम क्या है। इस लायके के मेरे बाबूजी ये दुनिया। मेरे बाबूजी का दाह संस्कार तो कर दिया, लेकिन मेरी दी लाल सोचता रहा, क्या बताओ बचपन से मेरे बाबूजी के सपना साकार नहीं हो सका मालिक। मैं उधर इंटरव्यू दिया लेकिन रात तक कुछ पता नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो शुरुआत से आया लीजिए जान जान जान, लीजिए जान जान जान, लीजिए जान जान जान। मैं तो यार पता पे तो मैं सही पहुंचा हूं, लेकिन साला इस झोपड़ी में कोई खोपड़ी नहीं दिखाई दे रही। कौन बात नहीं, आवाज लगाओ चलती, अगर क्यों है बोले जरूर। अरे यार झोपड़ी में क्यों हो? हाँ साहब मैं हो। क्या बात है साहब? आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम जानना चाहते हैं? हाँ तो मेरा नाम सूरज है साहब। कहिए इस नाचीज के दरवाजे में कैसे आना हुआ? सूरज 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 कुमार, मुझे पहचान रहे हो? साहब मैं तो नहीं पहचान रहा। अरे मेरे पेशाब से पहचानने की कोशिश करो। ए साहब एक पेशाब क्या है? जो अरे पोशाक से कहा जाता है। हाँ हाँ, तो पहले ये बताओ, आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं कौन हूँ? अरे भाई मैं पोकमैन हूँ। अरे साहब पोकमैन नहीं बल्कि पोस्टमैन कहा जाता है। अच्छा अच्छा, पोस्टमैन, हमसे ज्यादा पढ़ा का? कौनो बात नहीं। तो पहले ये बताओ, आप पुलिस की नौकरी करने के लिए फॉर्म भरे थे क्या? जी हाँ, लेकिन साहब ये तो काफी दिन हो गए। क्या हुआ साहब? उसके विषय में आपको कैसे जानकारी है? देखो ऐसा है कि चिट्ठी आई, डाक पर आया, मैं आपके दरवाजे पर आया चिट्ठी पहुंचाने के लिए। अच्छी बात है। देखिए ऐसा है, तो तुम्हारा पुत्र आया है। अरे साहब पुत्र नहीं आया होगा बल्कि पत्र आया होगा। अरे यार भाई तुम्हें बोला तुम्हारा खता है। अरे खता नहीं बल्कि फाट गए हुए। साहब आपकी बातों से तो मुझे आभास होता है कि आपको नौकरी कैसे मिल गई, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। जबकि जो भी बात बोलते हो सब उल्टी सीधी ही बात बोलते हो। नौकरी पे मेरे शंका। देखो ऐसा है, तुम्हारी चिटकी है। चिट्ठी नहीं चिट्ठी आई होगी। अरे यार तुम्हारा वही लेटर है ना? जी हाँ। तो एक काम करो, ये पूरा आप ही का फाइल है, पकड़ो ये। अब देखा ऐसा यार, पहले चिट्ठी तोड़ने लगे लेके आई यही। अब कुछ सवेरे के पार पहुंचनी कराओ, हम जाए दूसरे दुआरे। बात तो आप ठीक कह रहे हैं कि सुबह के टाइम आप मेरे ही दरवाजे पर आए हैं,
और कुछ ना कुछ आपको चाहिए जरूर। चाहे जरूर। लेकिन साहब इस वक्त इतना मजबूर हो, इतना लाचार हो कि मेरे पास एक पैसे नहीं है साहब। मैं आपको पैसे देने से मजबूर हूँ साहब। अच्छा ये बताए, हम तो आज मुसीबत सुनाई आई है कि अपन नौकरी करते ही हम? साहब मुसीबत नहीं, अपनी मजबूरी बता रहा हो। तू अपन मजबूरी बता तो हम अपन मजबूरी के का सुनाई? ठीक है साहब, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इस वक्त आप चले जाइए। मैं वादा करता हूँ कि नौकरी पर खड़े हो जाने के बाद, पहले पगार पाने के बाद ईमानदारी के साथ आपके घर पैसा पहुंचा दूंगा। कैसे विश्वास कर ले कि तू पैसा हमका दे देबे? अगर कुछ 10-5 हो दे देता जाए, गुटका सुपारी पान खाई ले। साहब आप 10-5 की बात कर रहे हैं, इस वक्त मेरे पास एक पैसे नहीं साहब। आप इतना मेहरबानी करिए साहब, मैं आपकी बरकही करूंगा साहब। अब आई मारब सर तो गिराई पे पहले ही बतावा, बड़कई तू करवा छुटकई साले के करे। अरे साहब आप मजाक समझ रहे हैं, मतलब आपका मैं एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा साहब। हाँ तब ऐसे कहा करा हम। देखा भाई साहब, पहली मोहनी तोरे घिया भाई बा, अब वो होता ना बाटे मोहनी हमारा खराब करे या। अगर ईमानदारी से अगर पैसे हमारे दे देवे तो भाई साहब तो बहुत बहुत मेहरबानी हुए। मेहरबानी नहीं, मेहरबानी होगी। हाँ हाँ ठीक है साहब, जाइए, मैं पैसा पहुंचा दूंगा। ठीक है, तो और मुसीबत देख के तुम चला जाते, पैसा ना लेते ही। एक अजीब सोचे कि हम भुला जाए, पैसे लिया के दरवाजे पहुंचा दे। अच्छी बात है जाते ही। अब एक बात सुन ले, एक बात सुन ले, अबे हम पैसा ना ले चला ठीक है। आप पहले तो हमारा साइकिल कहाँ गई? अरे साहब आप किस साइकिल की बात कर रहे हैं? किस साइकिल की बात करते हैं? कहाँ पैदल आए रहे का यहाँ तक? साहब यहाँ तो आप पैदल आए थे, साइकिल आप मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार भाई साहब साइकिल में तोरे मड़हिए लगा हम खड़ी करे रहे, अब देखा साइकिल हमारा है ही ना आए। आपके कहने का मतलब कि आप साइकिल से आए थे और मेरे झोपड़ी के पास खड़ी करके मेरे पास चले आए। हाँ एक काम करा और हमारा साइकिल हेरा। अरे आपकी साइकिल वहां से गायब हो गई है साहब, मैं तो यहीं पर खड़ा हूँ। हे भाई साहब तोरे आगे हम हाथ जोड़ते ही हमारे बियाह साइकिल है, विश्वास कैले अगर साइकिल न मिले मेहरारू हमका बेले न समारे। विश्वास कैलो में इतनी खासियत बाटे, बिना फ्री बिल बिना टायर ट्यूब के किया रे भाई साहब। ओ का साइकिल हमार दे बाबा। अच्छी बात है साहब, अगर ये बात है आपकी साइकिल गायब हो गई है तो मैं अपने घर के अड़ोस पड़ोस में गांव में ढूंढूंगा। अगर आपकी साइकिल मिल जाएगी तो मैं ईमानदारी के साथ आपके घर पहुंचा दूंगा, लेकिन इस वक्त मैं कहां से दे सकता हूं साहब? इतनी कोशिश करा हेरा यार मिल जाए तुम लेके जाए पैदल जाब कहा अब हम साहब मैं कहाँ ढूंढूं? जाइए साहब, मैं चाह रहा हूँ अगर वगैरह अपने पड़ोस में ढूंढूंगा, मिल जाएगी तो मैं पहुंचा दूंगा। एक बात सुन, अगर साइकिल हमारे ना मिले तो साले सवेरे तो सिम नहीं साइकिल ले, यही जान ले। चलो साहब, इतना साले आज नुकसान कराया हमारा। सूरज कुमार आपको मालूम है कि आप जो इंटरव्यू दिए थे, आप इंटरव्यू में पास हो गए हैं और अगर ड्यूटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कल ही तुम्हें ड्यूटी ज्वाइन करना है, और प्रयागराज थाने में। यह ऊपर वाले तेरी महिला पार है परमात्मा जो कि इस गरीब की पुकार सुन लिया। अब मैं इस वक्त चल रहा हूं, सामान का व्यवस्था करूंगा और आज ही शाम वाली ट्रेन से प्रयागराज जाऊंगा, क्योंकि कल ही मुझे ड्यूटी ज्वाइन करना है। अगर कहीं मैं लेट हो गया तो आया हुआ मौका हाथ से निकल जाएगा। कर रहा हूं सामान का व्यवस्था।